झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों एआई आधारित उद्योगों को लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इस समय वो दिल्ली में 2 दिवसीय समिट कर रहे हैं, जिसमें उद्योगपतियों, जिसमें गूगल और एप्पल और तमाम सॉफ्टवेयर कंपनियां के जो डायरेक्टर हैं वो तमाम अधिकारी वहां पर मुलाकात कर रहे हैं। आज 1-to-1 बैठक भी है, लेकिन झारखंड में क्या स्थितियां हैं और क्या संभावनाएं हैं, इस पर बात करने के लिए विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। सर, झारखंड में जो स्थिति देखने को मिल रही है, यहाँ के लोग लॉ एंड ऑर्डर तमाम चीज़ों से परेशान हैं। मुख्यमंत्री एक और जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं और कल गूगल के जो सीईओ हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस माहौल में कोई बड़ी कंपनी यहाँ पर निवेश करने के लिए इच्छुक दिखेगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि पिछले दिनों राज्य के मुख्यमंत्री बड़ी दल बल के साथ 26 जनवरी जैसे देश का जो राष्ट्रीय पर्व है उसको भी छोड़ करके यानी विदेश में वो तफरी कर रहे थे, घूम रहे थे। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि हमें लगता नहीं है कि कोई इन्वेस्टर यहाँ आएगा, बल्कि ये जो घूम रहा है कि इन्वेस्ट करने को घूम रहे हैं। और आज भी हमें इस बात की शक है कि सब जो उद्यमियों से मिलना तो एक प्रकार से दिखावा है, क्योंकि उद्योग धंधे झारखंड में लगेगी इस प्रकार की कोई आबो हवा कहीं दिखता नहीं है। कानून व्यवस्था बुरी तरह से चौपट है। आए दिन आप देख रहे होंगे किस प्रकार से अपराधी बेखौफ हो करके पुलिस के सामने अपराध कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, और सरकार मुकदर्शक बनी हुई है। उन पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। झारखंड में एसपी हो, डीआईजी हो, डीजी हो, आईजी हो, इस सब का कोई वजूद नहीं है। मुख्यमंत्री की कोई सुरक्षा में कोई अजय सिंह करके व्यक्ति लगे हुए हैं, शायद वही पूरी सरकार को, पुलिस महकमा को संचालित कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में कोई यहाँ पूंजी इन्वेस्ट करेंगे अपनी जान को जोखिम में डाल करके, इसकी तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं देखती है। एक दाग यहाँ पर यह भी लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसके भ्रष्टाचार को लेकर भी बातें होती हैं, और जो आईटी की जो सेक्रेटरी हैं, खुद पूजा सिंघल जैसी सेक्रेटरी हैं, वो लीड कर रही हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि उद्योगपति उनकी बातों पर एतबार करेंगे? जो खुद दागदार हो, जो बातें आप कह रहे हैं, वैसी स्थिति में उद्योगपति उनकी बातों पर एतबार करके अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट जाकर सेक्रेटरी तक की मैं क्यों सोचूं, जब मुख्यमंत्री ही राज्य में दागदार है। उन्होंने येल यात्रा की थी किस कारण में? कोई आंदोलन का केस नहीं था उनके ऊपर। केस क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग का, भ्रष्टाचार का। उनके एक मंत्री लंबे समय तक जेल में रहे, अभी कुछ दिन पहले वो निकले हैं। कई पदाधिकारी, एक IAS अफसर जेलों में रहे। तो पूरी सरकार ही दागदार है। अब जब पूरी सरकार ही, सरकार के मुखिया ही दागदार है, तो फिर पूजा सिंघल हो या क्या है, कौन वीरेंद्र राम थे इंजीनियर, या यहाँ कौन डीसी थे, छवि रंजन, तो इस सब का तो हमें लगता है कि फिर बेईमानी हो जाती है बातचीत। मैं बार बार लोगों को बताता हूँ कि भाई राज्य का अगर डेवलपमेंट करना, ठीक करना, तो राज्य के मुख्यमंत्री को चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये सब लोग ऑनेस्ट होनी चाहिए। जनता में उनकी साख होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक गड़बड़ियों की कहीं शिकायत नहीं होनी चाहिए, नहीं जनता को लगनी चाहिए। आप कहेंगे कि भाई किसी के ऊपर कोई दोस्त तो नहीं, कोई ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जनता को लगना चाहिए भाई हाँ, वो अफसर ऑनेस्ट है, ईमानदारी से काम करते हैं, जनता की बातों को सुनते हैं। तभी एक होगा ये कि राज्य में तो कैसे डीजी है, कैसे सारे अफसर है, आप सबके सामने है।
जो जितनी दागी है, जो जितनी टेंटेड है, वो उतने महत्वपूर्ण जगहों पर पदस्थापित है। जिनके बारे में आप शिकायत करेंगे उसको और मजबूती से वहाँ बिठा करके रखते हैं। तो ऐसे में तो उद्योगपति कैसे आएंगे, कैसे कोई पैसे? आएगा भी नहीं भाई, मैंने कहा कि लोग आएंगे। ऐसा में हेमंत सोरेन के राज्य में कोई उद्योग की बात तो सोचना ही बेईमानी है। ये तो लोगों को इधर उधर दिखा रहा है कि भाई मीटिंग करना, मुख्यमंत्री बुलाएंगे तो लोग आएंगे, मीटिंग करेंगे, बाकी और क्या होगा। ये थे विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी, जो बता रहे हैं कि सरकार की साख पर ही जब सवाल हो तो ऐसे में उद्योगपति उन पर कैसे एतबार करेंगे, और बिना एतबार का इन्वेस्टमेंट तो बेमानी है और सपना जैसा ही देखने जैसा है। भले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गूगल, ओरेकल और तमाम बड़ी कंपनी, ब्लू चिप कंपनियों के साथ मीटिंग करें, लेकिन उसका फलाफल झारखंड में की धरती पर दिखने वाला नहीं है। ऐसा बाबूलाल मरांडी खुद मानते हैं। राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं, इनको आभास भी है कि राज्य में किस तरह से जो कानून व्यवस्था है, जो माहौल है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो होना चाहिए था। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची।